हेलो दोस्तों, एनएसए रैकर परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 500 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल जीके के क्वेश्चन थे इसमें। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी इलाहाबाद में फूलपुर के पास से निकलती है? हिंडन, वरुणा, मनोरमा, कर्मनासा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, बताइए इसमें बेटा क्या आंसर होना चाहिए कि फूलपुर के पास से कौन सी नदी निकलती है? हिंडन है, या वरुणा है, या आपकी मनवर है, या कर्मनासा है? इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी। हिंडन मेरठ के आसपास है, वरुणा आपके गाजीपुर के आसपास है, ये बंगाल में है कर्मनासा। तो राइट आंसर है आपका मनवरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? राप्ती नदी को, बेतवा नदी को, रिहंद नदी को, केन नदी को, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है आपसे यूपी ट्रिपल एससी ने फॉरेस्ट गार्ड में। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। गोरखपुर का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है बेटा राप्ती नदी। एक बात और ध्यान रखना कि गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। बेटा यहाँ पे पूछा जाता है खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो इसी मंदिर पे लगता है। और इसी मंदिर के महंत है आपके योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो इसी मंदिर के महंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन में जो झील है उसका नाम क्या है? मानसी गंगा है, यमुना समुद्र है, गोविंद सागर है, मदन झील है, या इनमें से कोई नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में 9 नवंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। 153 का बेटा बताइए आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर है मानसी गंगा। उत्तर प्रदेश की मानसी गंगा जो है वो मथुरा जिले के गोवर्धन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर साइट क्या है? रामसर एक शहर है बेटा ईरान का। ठीक है, रामसर साइट में किसको शामिल किया गया है? सिरपुर वेटलैंड को, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी को, या सांख्य नेटलैंड सागर को? राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, सूर सरोवर पक्षी। ये तुम्हारा आगरा में, आगरा में एक जगह पड़ती है कीठम, उसे हमने वेटलैंड साइट घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्र सागर झील, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? बताइए क्या है इसका राइट आंसर है बेटा। एक तो आपकी जो सरसई नावर झील है ये है नहीं, जो आपकी समसपुर बर्ड सेंचुरी है ये भी नहीं है, ये है, ये भी है। ठीक है, तो 3 और 4 आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखो एक क्वेश्चन पीछे है बेटा, उसको और देख लो। 151 का बेटा ये वरुणा नदी है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ये नहीं है मनोवर मनोरमा नदी नहीं, वरुणा नदी है इसका।
ठीक है, क्वेश्चन था आपका ये, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 2022 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? सैंडी बर्ड सेंचुरी, पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सूर सरोवर। 2022 में रामसर साइट के रूप में किसे घोषित किया है? बताइए आप, क्या आंसर होना चाहिए इसका? राइट आंसर है बेटा पखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पूछा जाता है कि सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है आपका बेटा हरदोई में। कहाँ है? हरदोई में। पखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर में, और जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है बेटा वो गोंडा में है, और सूर सरोवर जो है बेटा वो आगरा में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? जंगली गधे के लिए, दलदली हिरण के लिए, लाल पंड्या के लिए, बाघ के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बेटा दलदली हिरण। ये उत्तर प्रदेश का बेटा राजकीय पशु भी है, यूपी का राजकीय पशु है। और ये जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य देख रहे हो आप, ये यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर यहां से सबसे छोटा पूछ ले तो वो है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर का, ललितपुर का है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर महोबा में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में, महाराजगंज में। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है बेटा महोबा, विजय सागर पक्षी विहार। अगर पहला पूछे आपसे कि पहला कौन सा है, तो आंसर करना है नवाबगंज पक्षी विहार। अब इसे, ये उन्नाव का है, ठीक है, ये पहला था यूपी का। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अमरगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा का हिस्सा है, पीलीभीत कार्बेट का है, राजा जी का है। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है? राइट आंसर होगा बेटा अमरगढ़, हाँ उत्तराखंड बॉर्डर पे है, बिल्कुल सही है। ये है बेटा आपका ऑप्शन सी, कार्बेट का है, जिम कॉर्बेट का है। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट जो था ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर से तो मोर समझ में आ रहा होगा, और मोर कहाँ है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, वृंदावन मथुरा में ये मयूर संरक्षण केंद्र है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य बताने और उनकी लोकेशन बताने। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, बिल्कुल सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, ये भी बिल्कुल सही है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलरामपुर में है, ये बेटा न सही नहीं है। कैमूर जो अभ्यारण्य है वो मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में है, ये भी सही है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तुरहाताल, कतनिया घाट, कालेसर, किशनपुर। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी, कालेसर। कालेसर जो है यहां पर स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गिद्ध संरक्षण केंद्र बताना है। सोनभद्र में है, बांदा में है, महाराजगंज में है, मेरठ में है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है महाराजगंज में। गिद्ध जो थे महाराज की तरह जिंदगी जीते थे, इसलिए इसका नाम महाराजगंज होगा। ठीक है, किसी को भी खा जाते थे। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, जो गिद्ध थे बेटा, इनकी मौत का जो कारण बना, मौत का जो कारण रहा वो रहा डिक्लोफिनॉक दवा। डिक्लोफिनॉक दवा, ठीक है, दर्द की दवा थी ये, और इस दवा से चले गए ये गिद्ध। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। उधवा नहीं बेटा, ये दुधवा होगा। दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, उधवा नहीं होगा, ये दुधवा होगा। तो बताइए क्या है, कौन सा स्थित नहीं है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? उधवा है तो तभी ऑप्शन उस हिसाब से सेट हुआ है, उधवा ही कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से उधवा ही ठीक है, क्यों वो ये पूछ रहा है कौन सा स्थित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा 3 वाला नहीं है और 4 वाला नहीं है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य तो है ही आपका एटा में है, और ये जयप्रकाश नारायण बनारस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ये यूपी में स्थित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई से बेटा 7 जुलाई के बीच में। तो ये वन्य जीव सप्ताह है। और अगर यहाँ से वो पूछ ले कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर वो बात करें तो आंसर करना है 1972। और वन संरक्षण अधिनियम की अगर वो बात करें, वन संरक्षण अधिनियम की अगर वो बात करें बेटा, तो आंसर करना है 1980। और बेटा ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया? तो आंसर करना है 1986। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूची फर्स्ट है उसे सूची सेकंड से मैच कीजिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बेटा? गाजियाबाद में। पार्वती अर्गा कहाँ है बेटा? गोंडा में। और समसपुर वाला कहाँ है बेटा? रायबरेली। तो किससे मैच हो रहा है? तो ए 2 से हो रहा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन कट ही हो गए। ओखला वाला 4 से हो रहा है, यानी बी 4 से हो रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बेटा देख लो, ये यहाँ स्थित है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी का पहला पक्षी अभ्यारण्य, यूपी का पहला पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? लाखों में बात होती है तो व्यक्ति सेंट लगाता है, और सेंट नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को। तो लाख बहोसी कहाँ है बेटा? कन्नौज में। ठीक है, लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में।
बेटा कन्नौज का एक नाम और ध्यान रखना कि कन्नौज को पहले महोदया श्री के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि महोदया श्री के नाम से किसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच कीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये एमपी में। तो ए वाला बन। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ये बेटा आपका राजाजी तो बेटा उत्तराखंड में। शिमलीपाल कहाँ है आपका? उड़ीसा में। बांदीपुर कहाँ है आपका? कर्नाटक में। राजाजी नेशनल पार्क बेटा आसाम में नहीं है बेटा, यहां पे सही करो बेटा, उत्तराखंड। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब करेंगे हम इसका आंसर। तो आपका बांधवगढ़ एमपी में है, यानी ए वाला बंसी है। ए वाला बंसी हो गया। दूसरा है उत्तराखंड आपका राजाजी से, B2 हो गया। ऑप्शन ए अब सही है। ठीक है, तो ये असम नहीं है बेटा, यहाँ असम की जगह पर उत्तराखंड का लेना। राजाजी नेशनल पार्क शेरों के लिए जाना जाता है, टाइगर नेशनल पार्क है, हाँ बाघों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, बर्ड सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ये बेटा बिल्कुल बात सही है आपकी। पक्षी अभ्यारण्य वाला जो भरतपुर है बेटा, ये भी बात सही है आपका। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ये भी सही है बेटा। और गंगा डॉल्फिन जो है बेटा, ये बनारस के अंदर होना चाहिए, ये संत कबीर नगर दे रखा है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से सबसे ज्यादा वन से घिरा हुआ क्षेत्र है आपका सोनभद्र। ऑप्शन बी। तो सोनभद्र जो है बेटा, वो सबसे ज्यादा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य यूपी में स्थित है? समसपुर आपका यूपी में स्थित है, ऑप्शन ए। ठीक है, रायबरेली में है बेटा ये। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ? 1974, 75, 73, 77। राइट आंसर होगा 1974 में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का आपका अलवर में है, इसका बेटा अमनगढ़ होगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड है, और पन्ना आपका एमपी में है बेटा। अब वो यूपी की बात कर रहा है, तो यूपी में कौन सा होगा आपका? अमनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में कोई वन क्षेत्र नहीं है? झांसी में नहीं है, मिर्जापुर में नहीं है, हमीरपुर में नहीं है, जौनपुर में नहीं है। राइट आंसर होगा आपका जौनपुर। ठीक है, यहाँ पे वन क्षेत्र ज्यादा नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर रानी चित्र बहुत बनाती है, तो ये होगा बेटा आपका चित्रकूट। ठीक है, तो ये वाले आपके 25 क्वेश्चन थे। इन 25 क्वेश्चंस को मैंने आज कराया है। कल इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए 175 में आपके क्वेश्चन करा चुका हूँ, 500 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।